हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 7 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों आपके रिवीजन के लिए कुछ सवाल मैंने करंट अफेयर्स के हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, तो इनके जवाब आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं कल के जो रिवीजन करंट अफेयर्स थे उनके ओर, ठीक है। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस शहर में C-448 हाई स्पीड बोट को कमीशन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने जो मंगलुरु शहर है यहाँ पे C-448 हाई स्पीड बोट का कमीशन किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल क्या है? जो सूरज कुंड शिल्प मेला है इसका आयोजन हर वर्ष कहाँ पे होता है? तो हरियाणा में होता है, हर किसी को पता है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? तो संविधान, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तरनजीत सिंधु होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च की है? तो हमारे इसरो ने लॉन्च की है। तो ये थे हमारे कल के रिवीजन क्वेश्चन दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की ओर, ठीक है। आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो हमारा भारत देश है यह महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो महिला एशियाई कप 2022 की क्या करने वाला है? मेज़बानी करने वाला है। दोस्तों जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है इसने भारत को 2022 कप दोस्तों 2022 का जो महिला एशियाई कप है इसकी मेज़बानी करने की क्या की है? सिफारिश की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। दोस्तों ये जो भारत है हमारा यह सेकेंड टाइम, कितने बार सेकेंड टाइम यह मेज़बानी करने वाला है? तो पहली बार कब की थी? तो पहली बार की थी 1979 में। कब की थी दोस्तों? 1979 में की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है एशियाई फुटबॉल परिसंघ के। तो जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है इसके अध्यक्ष कौन है? तो शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, ठीक है, इस बुकलेट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है कौन है? रमेश पोखरियाल। इन्होंने ही सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जो बुकलेट है इसे लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट है ये बच्चों और युवाओं को क्या करें और क्या ना करें, ठीक है, तो इसके माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेगा? निभाएगा, ठीक है। साथ ही साथ माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का कैसे सुरक्षित उपयोग करें इसके बारे में भी बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट है इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है हाल ही में WHO ने भारत के किस NGO, ठीक है, किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो जो सीड्स है, कौन सा दोस्तों? सीड्स नामक एक NGO है, इसने ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो सीड्स है इसका पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। मैं वापस बोलती हूँ, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म है।
और ये जो एनजीओ है यह दिल्ली की एक एनजीओ है। ये जो सीड्स एनजीओ है यह दिल्ली की एक क्या है, एनजीओ है। और इसने बिहार और झारखंड में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनका तंबाकू क्या किया है, छुड़वाया है। और इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने ये जो सीड्स एनजीओ है इसे क्या दिया है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। इज़ दैट क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो जो राहुल श्रीवास्तव है, इन्हें रोमानिया में भारत के अगले राजदूत क्या किया है, नियुक्त किया है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों कुछ दिन पहले और भी नियुक्तियां हुई है, उनको भी देख लेते हैं। ये जो सीबी जॉर्ज है, ठीक है, ये जो सीबी जॉर्ज है, इन्हें कुवैत में भारत का अगला क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों, राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये जो रवीश कुमार है, कौन दोस्तों, रवीश कुमार, इन्हें फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये जो गायत्री कुमार है, इन्हें ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है, किस बैंक ने समर क्रेडिट्स, ठीक है, किस बैंक ने समर क्रेडिट्स अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों जो हमारा एचडीएफसी है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी, इसने ही समर क्रेडिट्स अभियान शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, समर क्रेडिट्स अभियान शुरू किया है। दोस्तों लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और जो स्वरोजगार ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये जो समर क्रेडिट्स अभियान है इसे एचडीएफसी ने पूरा किया है। अब यहाँ पे बात आई है एचडीएफसी की। तो दोस्तों बहुत बार मैंने आपको बताया है, ये जो एचडीएफसी है इसके एमडी कौन है, तो आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी। आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। एचडी बोला मतलब हाई डेफिनेशन हम याद करते हैं। तो आप अगर कोई मूवी देखते हो, पूरी मूवी देखते हो, कैसे देखते हो, एचडी में देखते हो, हाई डेफिनेशन में देखते हो। तो मैंने कैसे याद किया है, एचडी में पूरी मूवी मैंने देखी। कैसे, एचडी में पूरी मूवी मैंने देखी। तो एचडी से एचडीएफसी आप याद करोगे और पूरी से आदित्य पुरी आप याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल को शुरू किया गया। ठीक है, तो जो आई कमिट, कौन सा दोस्तों, जो आई कमिट पहल है, इसे विश्व पर्यावरण दिवस जो है इस पर शुरू किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आई कमिट। ठीक है, तो दोस्तों बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है कौन, आर के सिंह। कौन दोस्तों, आर के सिंह। इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये जो आई कमिट पहल है इसे क्या किया है, शुरू किया है। अब ये जो आई कमिट पहल है इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो भविष्य में ऊर्जा दक्षता, साथ ही साथ नवीकरणीय जो ऊर्जा है और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतने सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है, हर वर्ष रूसी भाषा दिवस, ठीक है, हर वर्ष रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर वर्ष रूसी भाषा दिवस जो है वो 6 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस जो है वो मिसप्रिंट हुए दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो रूसी भाषा दिवस है वो 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो रूसी भाषा दिवस है इसे क्यों मनाया जाता है, पहली बात तो दोस्तों ये जो रूसी भाषा दिवस है ये मनाया जाता है क्योंकि जो रूसी कवि थे, एक महान रूसी कवि थे कौन,
A.S. पुष्किन। कौन दोस्तों? A.S. पुष्किन। इनके जन्मदिवस पर ये रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ हमें पता है ये जो रूसी भाषा है ये यूएनओ की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनियन की क्या है दोस्तों? यूएनओ की 6 जो आधिकारिक भाषा है उसमें से एक है। अब कौन सी 6 आधिकारिक भाषा है यूएनओ की? तो पहली है अरेबिक, दूसरी है रूसी, तीसरी कौन सी है? स्पेनिश है, चौथी कौन सी है? चीनी है, पांचवी कौन सी है दोस्तों? अंग्रेज़ी है, और छठी कौन सी है दोस्तों? फ्रेंच है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ये जो रूसी भाषा दिवस है ये यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है जो यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पोर्तुगाल के हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा, ठीक है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी की है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ में जो काइली जेनर है, कौन दोस्तों? काइली जेनर है, यह सबसे टॉप पे है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो काइली जेनर है, ठीक है, यह इनका एक क्या है? कॉस्मेटिक ब्रांड है। ठीक है, कौन सा? काइली कॉस्मेटिक। तो इसी की ये कौन है? ओनर है, और यह फोर्ब्स द्वारा जारी की गई जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है उसमें यह कौन है? टॉप पे है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ काइली जेनर अगर फर्स्ट पे है, सेकंड पे कौन है दोस्तों? कान्ये वेस्ट। ठीक है, ये जो कान्ये वेस्ट है ये सेकंड पे है, और थर्ड पे कौन है? तो रोजर फेडरर है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ दिन पहले और एक सूची जारी की गई थी, कौन सी? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो रोजर फेडरर है। अगर सेलिब्रिटीज़ में पूछा तो काइली जेनर, और अगर एथलीट में पूछा तो रोजर फेडरर। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में थैंक्स मॉम नामक जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है इसे मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे एक सामाजिक न्याय और विकलांग निदेशालय है, और इसी निदेशालय के जो कर्मचारी हैं ये क्या करेंगे? अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करेंगे, और जो भी वृक्षारोपण करेंगे उनको वो अपने माँ का नाम देंगे। ठीक है, तो ये जो थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण है ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई है, तो हमें पता है मध्य प्रदेश में हमने बहुत सारी योजनाएं और अभियान देखे हैं, जैसे कि रोजगार सेतु योजना। ठीक है, उसके बाद चरण पादुका अभियान भी एमपी ने ही शुरू किया है। उसके बाद FIR आपके द्वार। ठीक है, घर बैठे हम FIR दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जीवन अमृत योजना भी एमपी ने ही शुरू की है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा दोस्तों तो अच्छे से याद हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष जो है वो राजीव सिंह, किसे दोस्तों? राजीव सिंह को चुना गया है। ठीक है, राजीव सिंह जो है इन्हें DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात आई है DLF की, तो आपको याद रखना है DLF की स्थापना कब हुई है? 1946 में। कब हुई है दोस्तों? 1946 में हुई है। उसके बाद ये जो DLF है इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। उसके बाद इसके CEO कौन है? तो इसके CEO है मोहित गुजराल। ठीक है दोस्तों,
तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था, हाल ही में ट्विटर के नए CFO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पैट्रिक पिचेट हुए हैं। आपका आज का करंट अफेयर का सवाल क्या है दोस्तों? आज का आपका होमवर्क का करंट अफेयर का सवाल है, किस कंपनी ने स्मिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दोस्तों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।